चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज तक नांदमाली क्षेत्र के ग्रामीणों ने जो सोचा नहीं वह कर दिखाया सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने। पिछले ही महीने दौरे पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पहुंचविहीन क्षेत्र पहुंचे थे और ढोरी का पानी पिया। और आज सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पेयजल की व्यवस्था लेकर खुद बोरिंग की गाड़ी लेकर सीतापुर विधायक पहुंच गए पहुंचविहीन क्षेत्र, जिसे देख ग्रामीणों में खुशी का माहौल रहा। विधायक ने विकास की असली तस्वीर इस कार्य से साबित कर दी। विधायक के इस कार्य ने साबित कर दिया कि अब सीतापुर में पहुंचविहीन क्षेत्रों में सच में विकास पहुंच रहा है। इस दौरान इंडिया 24 न्यूज पूरे दौरे पर मौजूद रहा और पल पल की हर तस्वीर अपने कैमरे पर कैद कर ली। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। ओकर बाद बड़ी हमारे लादा पाड़ा वाला टीम के वो हमारा मस्जिद भगत ओकर बाद 4 वोट देन मुश्किल से एक बार नांदमाली से मोटरसाइकिल में जहाँ भी प्राइमरी स्कूल बनत है वहाँ तक बैठा के लाने रहे। एक मात्र 2 बार इस 20 साल में माना इतना हमारा समस्या। और आज भले रामकुमार टोप्पो जी है पूर्व सैनिक है, लेकिन आज 2 साल के अंदर कम से कम 5-6 बार हुई कराना इतना ही बहुत भारी है। मैं यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि आया ही नहीं। मैंने भी 50-60 साल हो गए राजनीति करते, मतलब इतना जीवट विधायक मैंने पहली बार देखा है। और मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि आज 200-300 वोट होंगे यहाँ टोटल, इसके लिए इतना मशक्कत। तो एक बात बड़ी अच्छी लगी कि मानव मूल्य भी कुछ होता है, मानवता भी कुछ होती है, वोट की सिर्फ बात नहीं होती है। तो आज की राजनीति में जहाँ मानवता और मूल्यों की राजनीति समाप्त हो रही है, इस नौजवान ने इसको अपने जीवन में अपनाया है। मैं इसके लिए उसको साधुवाद देता हूँ। आज चलते चलते इस रास्ते पर सीतापुर विधायक से मुलाकात हुई और सीतापुर विधायक से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि पहुंचविहीन क्षेत्र का दौरा एक बार चलिए करके देखते हैं। तो इंडिया 24 न्यूज साथ में निकला है आज उस क्षेत्र पर जो आजादी के बाद से लगातार अपनी मांगों को लेकर कई सरकार आई, कई सरकारें गईं, पूर्ववर्ती सरकार के पास लगातार मांग करते हुए ग्रामीण निराश तो रहे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, सीतापुर में कमल का फूल खिला, नए विधायक के तौर पर रामकुमार टोप्पो यहाँ जीतते हैं और सबसे पहला काम उनका पहुंचविहीन क्षेत्रों का जायजा लेना और वहां विकास को लेकर के जाना। आज खुद मौजूद है हम विधायक के साथ और खुद उस क्षेत्र पर चल रहे हैं। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं, बाहर की तस्वीर दिखाएं कि कैसे बीहड़ इलाके में हम चलते हैं और खुद विधायक साथ में चलते हैं। मैं गाड़ी में ही मौजूद हूँ अभी सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ। पहुंचविहीन क्षेत्र में आज विकास लेकर पहुंचे हैं और खुद ऐसे ऊंचे नीचे रास्तों पर जहां विकास का पैमाना आज तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनकी मंशाओं पर एक मुहर लगने को है और उनका विकास उन तक विकास पहुंच रहा है। धन्यवाद। ये देखिए काफी सुखद पल होता है जब कहीं की समस्याओं को हमेशा के लिए निदान करने के लिए जब निकला जाता है, और आज वैसे ही एक पल है। ये पहुंचविहीन नहीं रहेगा। आज इस रास्ते पर ये समझ लीजिए कि दूसरा बार गाड़ी चढ़ने को है, वैकल्पिक रूप से बनाया गया है। और इसमें बजट पे PWD के बजट पे सम्मिलित भी कराया गया है इस सड़क को, और पुल भी अभी फाइनल स्वीकृति के कगार पर है, जहां हम अभी देखेंगे। और आज वहां जहां पर हम जा रहे हैं पानी की भी समस्या है, लोग वहां से नदी के पानी पीते हैं, और आज हम लोग पूरा वैकल्पिक व्यवस्था लेकर वहां घुस रहे हैं और पानी की जो समस्या है उसको आज पूरा उस क्षेत्र का निदान करेंगे। एक विकास का पैमाना होता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र को विकास की ओर लेकर के जाता है तो उसका पहला मुद्दा होता है कि मुझे अपने ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं जहां पर विकास ना पहुंचा हो वहां विकास लेकर के जाना। लेकिन एक चिंता का बात यह होता है कि विकास वहां तक पहुंचेगा कैसे। इस पर आपकी राय क्या रहेगी और आप कैसे सोचते हैं इसको लेकर के और कैसे वहां तक पहुंचते हैं? जो कठिन परिस्थितियां में जो बसाहटें हैं वहाँ जनप्रतिनिधि का पहुंचना ही विकास का पहला पायदान पहुंचना होता है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जब हम स्वयं वहां पहुंचते हैं
तो समस्याओं का आकलन जो होता है वो अपने नज़रों से और समस्याओं को जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं तो उसको फील भी कर पाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, और ज़्यादा शीघ्र माने निपटाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो ज़्यादा प्रभावशील तरीके से होता है। कई तार्किक विषय देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं, कई प्रकार के लोग सामने आते हैं, कई सवाल होते हैं। मैं अभी आपको साथी में दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम ट्रक में चलेंगे अभी कि देखिए एक विधायक जो जनप्रतिनिधि होता है वो किस प्रकार से लोगों की सेवा के लिए खुद ट्रक चलाता है और खुद ट्रक पे अपने आप को सम्मिलित रखता है। और खुद मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार ये तस्वीर दिखाए, अभी जो सीतापुर विधायक है खुद इस ट्रक को चलाएंगे और ये पूरी तस्वीर हम आज आपको दिखाएंगे इंडिया 24 न्यूज के माध्यम से कि एक जनप्रतिनिधि जब विकास के पैमाने को अपने हाथों में लेता है और विकास को उन क्षेत्र पर पहुंचाता है जहां आजादी के बाद से लेकर अब तक विकास ना पहुंचा हो, वहां विकास कैसे लेकर जाया जाता है, उसकी सच्ची तस्वीर आज इंडिया 24 न्यूज अपने कैमरे के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएगा। तो फिलहाल बने रहिएगा, हर अपडेट हर पहलू हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। जिस तरह लोगों को तारने के लिए भागीरथ ने धरती पर गंगा को लेकर के आए थे, वैसे ही ग्रामीणों की प्यास बुझाने सीतापुर विधायक ने बोरिंग की गाड़ी उस स्थान पर ले गए जहां आज तक कोई आता जाता नहीं है। सीतापुर विधायक उन ग्रामीणों के लिए वही भागीरथ बन गए जो भागीरथ लोगों को तारने के लिए लोक से धरती लोक पर गंगा को लेकर आए थे। विकास का पैमाना, ये भीड़ आपको ऐसी ही नहीं दिख रही होगी, ये भीड़ इस समय की है जब ये लोग आज़ादी के बाद आज कहीं इन्हें वो सौगात मिली है जिसके लिए पहले कभी तरसते थे। ये वो इलाका है जहां पहुंच विहीन, जहां लोग जल्दी नहीं पहुंच पाते और यहाँ पानी के लिए जो लोग तरसते थे आज उन्हें पानी की सौगात मिल चुकी है, पानी की बोर गाड़ी आ चुकी है। सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो पिछले अपने दौरे पर यहाँ पर वादा करके गए थे कि बहुत जल्द यहाँ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और आज कुछ दिनों बाद ही यहाँ पेयजल की व्यवस्था है। ग्रामीणों से बात करेंगे, ग्रामीणों से जानना चाहेंगे जी कैसा लग रहा है आप लोग के गांव में अब पानी की व्यवस्था, पानी पीने को मिलेगा। पहले ढोरी का पानी, कुएं का पानी पीते थे, अच्छे लग रहे हैं। आज कैसा लगेगा जब आपको बोर का पानी पीने को मिलेगा? आज बढ़िया लगेगा, खोला आ जाएगा तो ठीक लगेगा। बोर सब हो रहा है व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे आपके सीतापुर विधायक को, जो मांग आप लोग कई वर्षों से करते आ रहे थे, वो सीतापुर विधायक बनने के बाद उन मांगों को पूरा कर रहे? सब पूरा हो जा रहा है। अभी बोले थे तब सब बोरिंग वोरिंग खुदवा रहे तो सब हमको भरोसा लग रहा है, लग गया। पहले जो यहाँ के विधायक थे क्या उन्होंने इन वादों को पूरा किया था? हाँ, सब तो आगे तो सब किए थे लेकिन अभी सब कर रहे हैं तो जीव तो बढ़िया लग रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण की जो ग्रामीणों में जो खुशी है, ग्रामीण जो बातें, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा तस्वीर दिखाए कि इस जगह पर बोरिंग खुदना है जहां पानी की व्यवस्था की जाएगी। पिछले दौरे में भी हम मौजूद थे, इस पूरे काफिले में हमने दिखाया था कि खुद विधायक कैसे ढोरी का पानी पीने को मजबूर हुए थे। आज कहीं ना कहीं जो जनता है उनको ये व्यवस्था मिल रही है और वो ये पानी पी सकते हैं। चलिए फिलहाल जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कई जनप्रतिनिधि है यहाँ, उनसे बात करेंगे, फिर विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, बतौली क्षेत्र नवानगर कैसा लग रहा है कि ये विकास का पैमाना जो आजादी के बाद अब तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब ये विकास का पैमाना इन पहाड़, इन बिहड़ इलाकों में पहुंच चुका है? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है हमारे सीतापुर विधायक श्री राम कुमार टोप्पो के द्वारा। सभी जहाँ जहाँ बिहड़ क्षेत्र है सबको, सभी को उनके द्वारा देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ ग्रामीण जनता जो कमी बता रहे हैं उनको जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट बगल में स्कूल है। यहाँ के बच्चे लोग बहुत आधा 1 किलोमीटर दूर से पानी ला के अपना स्कूल चलाते थे, खाना पीना बच्चे लोग को बनाए खिलाते थे। हमारा विधायक जी को जैसे ही पता चला तुरंत ही हैंडपंप की गाड़ी लेके आज खनन कराने का कार्य शुरू किए हैं। हमारे साथ जिला से भी पहुंचे हुए कुछ पदाधिकारी हैं। विष्णु के सुशासन में और मोदी की गारंटी आज इस बिहार इलाके में पूरी देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि विकास कितने दूर
तक पहुंच रही है इस शासन में और इस सरकार में? देखिए, शासन चाहे वो मोदी जी की हो चाहे विष्णु साय जी की, अब उन लोग का मुख्य लक्ष्य ही है प्रगति करना और गांव के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है उनको हम कैसे लाभ दिला सके। मैं यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि आया ही नहीं है। मैं राम कुमार टोप्पो को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उसने इस बीहड़ क्षेत्र में भी और इस व्यवस्था के साथ कि आप देख रहे हैं जेसीबी भी है, बोरिंग मशीन भी है, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है और इस बीहड़ क्षेत्र में आकर इनको पानी की सुविधाएं और सड़क की सुविधाएं देने का जो उनका संकल्प है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जनता के बारे में क्या सोचती है। और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि मैंने भी 50-60 साल हो गए राजनीति करते, मतलब इतना जीवट विधायक मैंने पहली बार देखा है। लगातार जो सीतापुर में पहुंच विहीन क्षेत्र बहुत सारे थे, अब कहीं ना कहीं वो पहुंच विहीन क्षेत्र कहा जाए तो अब खत्म होने के कगार पे है। लगातार अपने दौरे पर सीतापुर विधायक लगे रहते हैं और जो ग्रामीण है, जो जनता है, जो बिहार इलाके में जो बसने वाले हैं, उनकी खोजबीन करके उन तक विकास पहुंचाना, पहले ये नहीं हुआ था, लेकिन जब भाजपा की सरकार बनी, जब सीतापुर विधायक बने, तो ये आज मुमकिन हो पा रहा है। जिला की जो कमेटी है वो भी लगातार मददगार रहती है, वो भी लगातार सपोर्ट करती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जब जनप्रतिनिधि जागरूक हो, है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विष्णुदेव साय है, उनका पूरा सहयोग इसमें मिलता है। जागरूकता जनप्रतिनिधि का बहुत जरूरी है और राम कुमार टोप्पो जी एक जागरूक जनप्रतिनिधि हैं। उनका जीवन जो है देश की सेवा में लगा हुआ है और मैंने रास्ते में उनसे पूछा कि यार 200-300 वोट होंगे यहाँ टोटल, इसके लिए इतना मशक्कत, तो एक बात बड़ी अच्छी लगी कि मानव मूल्य भी कुछ होता है, मानवता भी कुछ होती है, वोट की सिर्फ बात नहीं होती है। तो आज की राजनीति में जहाँ मानवता और मूल्यों की राजनीति समाप्त हो रही है, इस नौजवान ने इसको अपने जीवन में अपनाया है, मैं इसके लिए उसको साधुवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ थे अनिल सिंह मेजर जी, जो अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। फिलहाल मैं चलूंगा सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा, उनसे बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि इस बीहड़ इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पानी की व्यवस्था ना मिली कभी, और उस इलाके में कहा जाए कि राम बनकर पहुंचे हैं और बाण चलाया और माँ गंगा का स्वरूप यहाँ बाहर निकाल कर लेकर आए हैं। जी, कहावत जो थी रामायण काल में कही गई थी, जब सीता को प्यास लगा तो भगवान राम ने बाण चलाया था और सीता की प्यास बुझाई थी, वैसे ही इस बीहड़ इलाके में इन ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए आपने ये बाण चलाया। देखिए, विकसित भारत की रफ्तार में अगर हम लोग को चलना है, माननीय मोदी जी का जो भारत को एक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का जो विजन है, अगर उस रफ्तार में हमें चलना है तो बाढ़ चलाना ही होगा। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ के तो लोगों ने आज़ादी के बाद एक लंबा इंतजार किया कि कभी तो हमारी समस्या का निदान होगा, और आज आखिर वो दिन आया है कि सुशासन की सरकार में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व पर हम कोने कोने तक विकास की जो बयार है वो पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए उत्सुक भी सारे गाँव वाले हैं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि का समस्या के पास पहुंचना ही सबसे बड़ा निदान होता है। और हम फौज में रहने का सबसे बड़ा हमारे काम में लाभ ये हो रहा है कि हमको समस्याओं तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती। जंगलों में चलना, देश की रक्षा में काम करना, ये हमारा पुराना फैशन रहा है और आज उसी के बदौलत हम हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ तक विकास पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक बात आपके जिला जनप्रतिनिधि अनिल सिंह जी ने कही, उन्होंने आपसे कहा कि 300 वोट के लिए इतनी मेहनत क्यों, तो आपने सुंदर सा जवाब दिया। मैं जानना चाहूंगा क्या जवाब दिया, जनता को बताइए, हमारे प्रदेश की जनता, सीतापुर की जनता सुनना चाहती है। मैं जब 13 साल यही भारत के लिए जान देने के लिए भी तैयार था, बिना स्वार्थ का, सिर्फ ये जुनून था कि मैं देश के लिए जीऊँ
और आज जब सीतापुर की जनता ने हमको निर्वाचित किया है, चुना है, तो उन्होंने नेता समझ के नहीं किया है। ये पहली बात, उन्होंने बेटा समझ के हमको विश्वास जताया है, और बेटा कभी वोट के लिए काम नहीं करता। और ये हमारी दायित्व भी है कि विकसित भारत में सीतापुर का कोई कोना पीछे नहीं छूटना चाहिए। अभी हम बात कर ही रहे थे इनसे कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, 2 साल हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी जो इच्छाएं हैं कि समस्याओं पे शीघ्र अटैक किए जाएं, समाप्त किए जाएं, लेकिन सभी की एक प्रक्रिया है कि बजट में सम्मिलित होना, बड़ी सड़कें, उसके बाद स्वीकृति के लिए DPR बनना, फिर पास होना, ये अपनी एक प्रक्रिया है और जो समय लगता है वो लगेगा ही लगेगा। लेकिन 2 साल हमारे 5 साल कार्यकाल का समाप्त हो चुके हैं, मगर फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक समस्याओं की जड़ से समाप्त किए जाएं। तो ये थे हमारे साथ सीतापुर विधायक। आपने कहावत में सुना होगा कि गंगा को भागीरथी ने लेकर के आया था और सीता की प्यास बुझाने ने राम ने बाण चलाया था। आज ये कहावत सिर्फ किताबों में नहीं, आप सच्चाई के तौर पर देख सकते हैं। जब यहाँ पर पानी पीने के लिए पानी नहीं था, आज यहाँ पर वो पीने की व्यवस्था की जा रही है। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा।